ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एक प्रेमी को जमानत दे दी है। इस जमानत के पीछे मृतक प्रेमिका के हाथ पर लिखा एक महत्वपूर्ण नोट है। गर्भवती नाबालिग की आत्महत्या के मामले में आरोपी को हाईकोर्ट से इसके चलते जमानत मिल गई है। मामला विदिशा के दीपना खेड़ा पुलिस थाने क्षेत्र का है। मृतका के शरीर पर अपनी मौत का राज खोल दिया। नाबालिग गर्भवती की आत्महत्या के मामले में उसके प्रेमी अमित साहू को परिजनों की शिकायत पर आरोपी बनाया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान मृतका की मुट्ठी में लिखा सुसाइड नोट सामने आ गया। हथेली पर मृतका ने पेन से अपनी खुदकुशी करने की वजह का उल्लेख करते हुए अपने भाई की वजह से खुदकुशी करने का जिक्र किया था। 10 जून 2024 से मृतका का प्रेमी अमित साहू जेल में बंद था। दरअसल मामला विदिशा जिले के दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर 6 जून को नाबालिग गर्भवती ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मृतका की मां ने थाने में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतका की मां ने पुलिस से शिकायत में कहा था कि आरोपी अमित साहू 4 जून को उसके घर आया था और उसने उनकी बेटी से शादी का दबाव बनाया, लेकिन बेटी राजी नहीं हुई तो अमित ने भाई बहन को जान से मारने की धमकी दी और वहां से चला गया। इसके बाद मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाया था। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अमित साहू को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी और उसे घटना के 24 घंटे के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था और 10 जून से आरोपी अमित साहू जेल में बंद है। विदिशा जिले के दीपना खेड़ा थाना पुलिस ने नाबालिग मृतका की आत्महत्या के मामले में जब पोस्टमार्टम किया तो डॉक्टर ने उसके हाथ पर जो कुछ लिखा देखा उसका उन्होंने फोटो खींच लिया था और उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शामिल किया गया था। मृतका नाबालिग की हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में साफ तौर पर कहीं भी आरोपी अमित साहू का जिक्र नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वह अपने भाई की मारपीट से तंग आकर मर रही है। वहीं आरोपी अमित का मृतका के घर से आना जाना था। इसी बात को लेकर मृतका को उसका भाई मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। यही वजह है कि नाबालिग ने अपने भाई की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। ऐसे में आरोपी अमित के वकील ने इन सभी साक्ष्यों को हाई कोर्ट के समक्ष रखा और जमानत की मांग की थी, जिस पर सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी अमित साहू को राहत देते हुए जमानत दे दी है, लेकिन केस की ट्रायल जारी रहेगी। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने मृतका के हाथ पर लिखे सुसाइड नोट और उसकी छोटी बहन जो कि उसके साथ कमरे में सोती थी, उसने पुलिस बयानों में आरोपी अमित का 4 जून को घर आने और बहन को धमकाने की बात से इनकार किया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने परिजनों के दबाव में अमित साहू पर एफआईआर की थी। ऐसे में पुलिस की थ्योरी को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने आरोपी को राहत के तौर पर जमानत मंजूर की है। मामला था ये वर्ष 2024 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। इसमें हमारा क्लाइंट है अमित साहू, उसके विरुद्ध 306 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था और जो मृतका थी उनके घर वालों का ये आरोप था कि हमारे इलिसिट रिलेशन थे। उसके बाद हमने उसको ये संबंध उजागर करने की धमकी दी, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब जो मृतका थी उसका शव जब परीक्षण के लिए गया पीएम रिपोर्ट के लिए, तो वहाँ डॉक्टर ने पाया कि उसकी हथेली पर एक हैंड रिटन नोट है। जो फोटो था वो डॉक्टर ने लेने के बाद उसको चार्जशीट का पार्ट बनाया, साथ में लगाया था। तो जब हमने यहाँ पर अमित साहू की तरफ से बेल याचिका प्रस्तुत की तो उसमें हमने इस बात को रखा कि महिला ने अ काइंड ऑफ सुसाइड नोट जो है वो लिखा है अपनी हथेली पर, तो उसकी कलर्ड कॉपी मंगाई जाए जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके। तो उस पर माननीय न्यायालय ने उसकी कलर्ड कॉपी मंगवाई। उससे ये बात स्पष्ट हुई कि मृतका के भाई की मारपीट की वजह से ही मृतका ने आत्महत्या की थी, ना कि मेरे क्लाइंट अमित साहू की वजह से। तो ये पूरा प्रकरण है इसका। तो उस समय पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी माँ के बयान पर जी, तो क्या उसको झुठला दिया पूरी तरीके से? हाँ, आज बेल के पर्पज से उस स्टोरी को कोर्ट ने डिनाई किया है और यही मानते हुए हमको जमानत का लाभ। क्या दोनों में प्रेम प्रसंग था क्या था? नहीं, ये तो अभी अब ट्रायल का सब्जेक्ट है, ये आगे निकल के आएगा। तो फिलहाल आरोपी को जमानत मिल गई? हाँ, फिलहाल आरोपी को हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी। आरोपी कब से लगभग 3 माह के लगभग समय से जेल में था।